हेलो बच्चों, आज मैं एलाइट मैथ सोल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 3 लाया हूं। हाँ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर है। अप्रोक्सीमेशन के ऊपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है y = x⁴ माइनस 10 y = x⁴ minus 10 and if x changes from the 2 to 1.99, what is the approximate changes in y and also find the change value of y। तो x = 2 given है and from changing to 1.99, तो यहाँ पे हम x plus delta x जो है हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा है 1.99, डेल्टा x जो चेंज होके 1.99 हो जाता है। तो x प्लस डेल्टा x = 1.99, x = 2 प्लस डेल्टा x तो 1.99, तो डेल्टा x = 1.99 माइनस 2। हाँ, माइनस 2 में से माइनस करेंगे तो माइनस 0.01 हो जाएगा। तो माइनस 0.01 हमारा डेल्टा x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, y = x⁴ माइनस 10 दिया हुआ है। तो y = इसके लिए पहले डिफरेंशियल, मतलब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे dy/dx, ये हो जाएगा 4x³। फिर dy/dx एट x = क्योंकि x का वैल्यू 2 है, x वैल्यू 2 पे हम फाइंड करेंगे। तो 4 × 2 का क्यूब, 4 × 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y? अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y इज dy = dy/dx इक्वल टू इंटू dx। तो यहाँ पे जो डेल्टा x है ये dx ही है, ये हमारा dx ही होता है। और dy इज इक्वल टू इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा y, तो ये डेल्टा y हो जाएगा। एंड dy/dx इज हाउ मच? dy/dx एट दिस इज 32 एंड इंटू डेल्टा x। हाँ, इसको डेल्टा x चाहिए तो हम लिख सकते हैं डेल्टा x। तो डेल्टा x इज माइनस 0.01, तो दैट इज माइनस 0.32, ये हो जाएगा डेल वाई। तो हमको चेंज फाइंड करना है, हमको dy जो है हमारा आ गया, तो y प्लस डेल्टा वाई फाइंड करना है। तो हमारा dy जो है हमारा डेल्टा वाई आ गया। अब हमको फाइंड करना है ये अप्रॉक्सीमेट एरर इन चेंज इन द y, ये मिला डेल्टा वाई। अभी हमको फाइंड करना है, फाइंड द चेंज्ड वैल्यू ऑफ y, चेंज्ड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इक्वल टू एट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का पावर 4 माइनस 10, 2 का पावर 4 इज 16 माइनस 10 इज 16, 16 माइनस 10 इज 16, दैट इज 16 माइनस 10 इज 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस डेल्टा वाई इज माइनस 0.32। तो 6 में से हमको माइनस करना है 0.32, तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6 और 5.6 है। इसका आंसर आ जाएगा 5.6 है। तो ये पहला क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर। अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमको जो वैल्यू चेंज हो रहा है, चेंज होने के बाद हमारा क्या हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम द 2 to 1.199। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू 2 है और चेंज होकर 1.99 हो रहा है, तो तब डेल्टा x 1.99 है। डेल्टा x को हम dx भी लिख सकते हैं। तो x प्लस डेल्टा x हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह रिप्लेस करेंगे 2 और डेल्टा x इक्वल टू 1.99, तो डेल्टा x इक्वल टू 1.99 माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 0.01। तो ये हमारा डेल्टा x हो जाएगा। और इसके बाद हम एट x इक्वल टू 2 पे हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत है अप्रॉक्सीमेट एरर फाइंड करने के dy/dx इंटू डेल्टा x, या dx या डेल्टा x बोथ आर सेम। तो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू यहाँ पे 4x³ हो गया। अब dy/dx एट x इक्वल टू 2 निकालेंगे, तो 4 × 2 का क्यूब 4 × 8 32 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरर इन y आएगा। फिर चेंज वैल्यू ऑफ y इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई, तो फुल चेंजिंग हो जाएगा 6 माइनस 0.32, जो कि आंसर हो जाएगा 5.62।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ f3.002 वेयर fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो इस सब में हमको सॉल्व करने के लिए हमारा जो फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ x का वैल्यू हो जाएगा कितना, x इक्वल टू 3 और डेल्टा x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 3.02। तो हमारा x हो जाएगा 3 प्लस डेल्टा x, हाँ इक्वल टू 3.02। तो डेल्टा x इक्वल टू होगा 3.02 माइनस 3, तो 0.02। ये एरर इन x हो जाएगा, ठीक है। लेट x इक्वल टू 3 लिया। तो अभी हमको सॉल्व करने के लिए हमको लेट fx इक्वल टू y, देन y इक्वल टू होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो y एट x इक्वल टू 3 निकालना पड़ेगा। एट x इक्वल टू 3 इज 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। तो 3 इंटू 3 3 9 प्लस 10 प्लस 3, तो 27 प्लस 13। तो 3 3 9, 9 3 27, 5 2 10 प्लस 13। तो 27 प्लस 13, 10, 2 प्लस 1 3 एंड 4, 40 हो जाएगा। तो हमारा y का वैल्यू आ गया। अब dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 2 6x प्लस 5 होगा। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू हम 3 ले लेंगे, तो 6 इंटू 3 प्लस 5, 6 3 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 इज 23। ये हो गया। तो इसमें हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। अभी हम y में डिफ्रेंशिएट ये फाइंड करेंगे, तो dy इक्वल टू dy बाई डी एक्स और dx होता है। तो हमारा ds की जगह हमारा dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, ये हो जाता है। तो हमारा dy बाई डी एक्स एट दिस इज 23 एंड dx इज डेल्टा x। तो 23 इंटू डेल्टा x dx इक्वल टू डेल्टा x हो जाता है। तो डेल्टा x हमने फाइंड किया 0.02, ये हो जाएगा 0.46, ये dy हो जाएगा। तो dy हमारा क्या है, डेल्टा y है। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा डेल्टा y ही हो गया। अब अप्रॉक्सीमेट एरर हमको फाइंड करना है, हाँ फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। तो f 3.02 इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। तो y इज हाउ मच 40 प्लस डेल्टा y इज 46, देन 9 3 27 एंड 13 बराबर 40, तो 40.46 हो जाएगा। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन था। सेकंड में हम यहाँ पे x का वैल्यू 3 लेंगे और यहाँ पे 3.02 टोटल, इसका x प्लस डेल्टा x का वैल्यू टोटल है 3.02। इससे हमारा डेल्टा x का जो कि हम फार्मूला में यूज करेंगे डेल्टा x मिल जाएगा।
फिर y जो है fx को मैंने y ले लिया, तो y करके सॉल्व करने के लिए हर सम y पे उससे सॉल्व करते हैं, इसलिए y ले लेंगे। y एट x इक्वल टू 3 पे निकाला वैल्यू, क्योंकि हमको y का वैल्यू यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसलिए y का वैल्यू निकालना पड़ा। और dy बाई ds के लिए ये निकालने के बाद x इक्वल टू 3 डालेंगे तो हमारा ये dy बाई ds आ जाएगा। तो dy बाई ds का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे dy बाई ds का वैल्यू जो डेल वाई की इक्वल है, तो डेल वाई की जगह पुट कर देंगे, y का वैल्यू 40 आया है, तो ये 40.46 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3। अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट माइनस रूट 0.37। तो रूट 0.37 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको यहाँ पे लेट y जो है रूट x के फॉर्म में है, y जो है रूट x के फॉर्म में है, और यहाँ पे अभी x देखेंगे तो क्या है, x का वैल्यू 0.040 हो गया x का वैल्यू, और यहाँ पे डेल्टा x प्लस डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा 0.037। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.040 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 0.037। तो हमारा यहाँ पे x का वैल्यू है 0.040, तो डेल्टा x हो जाएगा 0.037 माइनस 0.040। तो 40 में से माइनस करेंगे, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो डेल्टा का x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 0.037 है, तो 0.003 हो जाएगा, 0.003 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x निकल गया, अभी यहाँ पे हमको y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। तो dy बाई dx ये मिला। अब एट x क्या है, यहाँ पे एट x इक्वल टू 0.40 से y इक्वल टू हो जाएगा 0.040 से यहाँ पे 0.2 मिलेगा, 0.2 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 हो जाता है, तो ये राइट का जीरो का मतलब नहीं है। और यहाँ पे dy बाई dx एट x इक्वल टू 0.040 करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 0.040, तो 1/2 इंटू 0.2, तो 2 जा 4, 0.4 हो जाएगा, तो 1/0.4। तो इसमें हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 0.4 मतलब अगर इसको ये करेंगे तो 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/4 हो जाएगा, तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2.5 हो जाएगा, ये वैल्यू 2.5 हो जाएगा, और 2.5 ये मिला। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है, हमको इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx ये होता है, और dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, और यहाँ पे चाहिए तो हम लिख सकते हैं एक बार dy बाई dx इक्वल टू, क्योंकि dx ही हमारा डेल्टा x होता है, तो dy बाई dx इस पॉइंट पे कितना आया 2.5 इंटू डेल्टा x इज माइनस 0.003, तो ये 25 3 से कितना आ जाएगा 75 और 3 प्लस 4 प्लस 2 3 4, तो 0 पॉइंट इतना निगेटिव आ जाएगा ये dy। अब हमको फाइंड करना है अंडर रूट 0.037, ये होगा y प्लस डेल्टा y, तो y का वैल्यू कितना है 0.2 और माइनस 0.0075, तो 0.2 में से इसको माइनस करना है, तो 0.21234, तो 0.0075, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5 9 माइनस 7 2 9 9 माइनस 7 2 9 1 0.005
0.1975, 0.1925 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है जिस फॉर्म में है, अगर क्यूब रूट रहेगा तो यहाँ पे हम x का पावर 1/3 ले लेंगे। यहाँ पे रूट x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे रूट x के फॉर्म में है तो y का वैल्यू रूट x लेंगे, dy/dx इसका 1/2 रूट x हो जाएगा। तो x क्योंकि हमारा इसका जो वैल्यू टोटल 0.037 है, तो अब x प्लस डेल एक्स से हम फाइंड करेंगे तो डेल एक्स मिल जाएगा -0.03। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे 0.2, यहाँ पे 0.040 है, 040, तो 0.04 मतलब 0.0, ये चाहे तो हम 0 हटा भी सकते हैं, ये 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 0.2 हो जाएगा, और 2 जा 4, 1/0.4। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10/4, तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2.5 हो जाएगा। तब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के लिए 2.5 माइनस 0.003 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75 होता है, तो 3 + 1 4 प्लेस पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे y का 0.2 माइनस 0.0075, और माइनस करने पे 10 - 5 5, 9 - 7 2, और 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0.1925। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 है, if the radius of the sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, then find the approximating error in calculating its volume। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जो है रेडियस दिया है, रेडियस r लेट कर सकते हैं, लेट r = 9 सेंटीमीटर, एंड विद एन एरर ऑफ 0.3, मतलब कि यहाँ पे रेडियस में जो एरर है तो डेल्टा r इज गिवन बाई 0.03 सेंटीमीटर, ये हमारा एरर दिया है। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v = 4/3 πr³, ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो इसका पहले हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये dv/dr आ जाएगा, dv/dr = 4/3 पाई कांस्टेंट है, और r³ का डेरिवेटिव 3r² हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। तो dv/dr = 4 πr²। तो dv/dr एट r = 9 पे 4 पाई इंटू 9 का स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 81 4 जा क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 324 पाई होगा। तो इतना हमारा इसका वॉल्यूम होगा, लेकिन हमको अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा v = dv/dr इंटू डेल आर। तो dv/dr हमारा आया 324 पाई, और डेल्टा आर है 0.03। तो अभी इसका हम फाइंड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एंड 1 7, और 3 3 जा 9, डिसमल प्लेस 2 प्लेस हो जाएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमारा एरर है 9.72। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। यहाँ पे दिया है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर एज 9 सेंटीमीटर with an error of 0.03 centimeter, then find the approximating error in approximately error। यहाँ पे approximately होगा, approximately error in calculating its वॉल्यूम। तो रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसका एरर डेल्टा r 0.03 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला यूज करेंगे, और इसका डिफरेंशिएट करके और r = 9 पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम निकालना है, तो डेल्टा v = dv/dr इंटू डेल्टा r होगा,
अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, जो कि इफ देयर इज एन एरर ऑफ द 0.1% इन द मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड फाइंड द approximately the percentage error in the calculation of the volume of the sphere। तो यहाँ पे एरर इन रेडियस दिया है ना, एरर ऑफ द 0.1% ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, लेट द रेडियस बी आर एंड वॉल्यूम भी v। तो रेडियस में हमारा यहाँ पे परसेंटेज एरर है, तो डेल्टा r बाई आर इंटू 100 इज गिवन बाई 0.1%, ये दिया हुआ है। देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी इसका डेरिवेटिव हम करेंगे dv बाई dr, तो क्या आएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dv बाई dr इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, हाँ परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो हमको फाइंड करना है क्या, यहाँ पे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। तो उससे पहले हमको डेल्टा v निकालना पड़ेगा। हाँ डेल्टा v जो है, हाँ क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम dv बाई डी आ रहा है, तो डेल्टा v इक्वल टू dv बाई डी आर इंटू डेल आर। तो dv बाई डी आर क्या है 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r। अभी डेल्टा v का वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r अपॉन v का पुट करेंगे 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो 3 इंटू डेल्टा r बाई आर इंटू 100। यहाँ पे हमारा डेल्टा r बाई आर इंटू 100 हमारा ये गिवन है, ये चीज़ हमारा गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 3 इंटू 0.01 तो ये जाएगा 0.3% एरर इन द वॉल्यूम हो जाएगा। ये हमारा आज के लेक्चर का हाँ लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए ताकि आगे का वीडियो मिलता जाए। इसके साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।